बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो गई है। यात्रा में शामिल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम से पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा का पहला पड़ाव कादारी गांव में होगा। दूसरे दिन पदयात्रा करीब 18 किलोमीटर चलकर छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। 23 नवंबर को यात्रा का नौगांव में विश्राम होगा। प्रदेश में अब सर्दी का दौर शुरू हो गया है। रात के साथ अब दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। पंचमढ़ी में दिन का पारा 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर प्रदेश में रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी में तेजी से इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हो रही बर्फबारी व उत्तरी हवाओं के प्रदेश में आने की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, क्या पुलिस प्रशासन और आयोग की जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैमरों के सामने देखा गया है कि वोट डालने से रोका जा रहा है। अगर आप समाजवादी हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर पर बीजेपी ले गई है। 9 सीटें पूरी हार रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा पर उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी बुधवार को वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बीजेपी का दावा है कि इस बार दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यही नहीं, उपचुनाव में भी बीजेपी का ही डंका बजेगा। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तो डंका बजेगा ही। अखिलेश यादव ने गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्सिंग भर्ती पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब अखिलेश यादव की ट्वीट पर गोरखपुर नगर निगम ने सफाई दी। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम और उत्तर प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में कार्य की अधिकता की वजह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाती है। यह व्यवस्था पहले से लागू है, इस पर आरक्षण लागू नहीं होता है। महाकुंभ 2025 को लेकर दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पूरा मेला क्षेत्र को डेकोरेटिव लाइट से सजाया जा रहा है। 8 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पूरे मेला क्षेत्र में 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट पोल का जाल बिछाया जा रहा है। संगम जाने वाली हर प्रमुख सड़क पर ये अलौकिक पोल और लाइट श्रद्धालुओं का स्वागत करती नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 11 नाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें ज्यादातर वे नाम हैं जो हाल के दिनों में कांग्रेस या फिर बीजेपी से आए हैं। बीजेपी से आए 3 नाम और कांग्रेस से आए 3 नामों को आपने टिकट दिया है। हाल ही में बीजेपी से 3 नेताओं ब्रह्मा सिंह तंबर, अनिल झा और बॉबी त्यागी को आपने उम्मीदवार अपना बनाया है। अडानी समूह ने अपने चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी ग्रीन के डायरेक्टर्स पर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। समूह के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और इनका खंडन किया जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के लिए गुरुवार का दिन बेहद राहत भरा रहा। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। बता दें कि दोनों स्टार्स के खिलाफ दिसंबर 2017 में चुरू कोतवाली में SC/ST एक मामला दर्ज हुआ था। दरअसल एक टीवी शो में जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में FIR दर्ज थी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि RCB श्रेयस अय्यर को खरीदने की तैयारी कर रही है। अय्यर की कप्तानी में KKR पिछले सीजन में चैंपियन बनी थी। हालांकि फ्रेंचाइजी और अय्यर के बीच आगामी सीजन के लिए बात नहीं बनी और ऐसे में KKR ने अय्यर को रिलीज कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि RCB के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी अय्यर पर बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार है।